बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो जी अभी हम बात करने जा रहे हैं सारा मलिक के हवाले से, जिन्होंने कहा जा रहा है, तो कभी कहा जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है, कभी कहा जा रहा है कि उनका कत्ल हुआ है। तो बात जो है वो अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी बहुत सी बातें खुलनी हैं और बहुत सी बातें खुल के सामने आ चुकी हैं, बहुत से इंकशाफात हो चुके हैं जिनके हवाले से मैंने कहा मैं आपको अपडेट करती जाऊँ। पहले मैंने आपको रिपोर्ट की थी, सारा नाम की लड़की थी जो कि कराची के सी व्यू में यानी कि समंदर में उसने जाके कहते हैं कि छलांग लगा दी, वहाँ पर जाके उन्होंने खुदकुशी कर ली है। तो कुछ लोगों ने फिर पहले तो यही कहा जा रहा था, लेकिन जब कुछ लोगों ने कहा कि हमने उसको देखा है वहाँ पे जाते हुए, उनकी चीज़ें भी बाहर समंदर के बाहर पड़ी हुई देखी हैं, तो इस तरह की बातें यहीं, तो फिर पता चला कि उन्होंने खुदकुशी की है। लेकिन जो थे ना जो इमरान नाम के एक नामी एम्बुलेंस वाले पर्सन थे, जब वो गए तो उन्होंने तो इस केस का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने जब देखा कि ये तो बिल्कुल खुदकुशी वाला केस नहीं लगता, क्योंकि कुछ लड़की के कपड़े आधी साइड पे भीगे हुए थे, आधी साइड पे ड्राई थे, और रेत वगैरह कहते हैं कि उसकी बॉडी में पूरे तरीके से नहीं गई हुई थी आधी साइड से। तो इस तरह की कुछ और भी चीज़ें पता चली थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये खुदकुशी का केस नहीं लगता। उसके बाद तो फिर पुलिस वाली जाहिदा परवीन जो है पुलिस लेडी, तो उन्होंने भी अपना बयान दिया है, वो भी मैं इस वीडियो में शामिल करने जा रही हूँ। तो आपने पहले तो मेरा ख्याल में आप उस बयान को सुन लें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला वापस आके आपको बाकी डिटेल बताते हैं। मिले लेडी के वो वही क्लोथ्स थे जो उसने 15 के कॉलर ने लाइव उसको देखा था, लेकिन उसमें अभी तक हमें बॉडी की शॉल नहीं मिली। 15 का जो कॉलर जमाल नामी, जिसका हमने स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया, उसने कहा कि हमने इस लड़की को एक शॉल पहने, वाइट जैकेट, रेड कलर की मरून जैकेट में, और इस तरह 15 मिनट तक वो बैठी रही। और चीज़ रिवील हुई, शान सलीम ने बताया कि सारा मलिक का मोबाइल फ़ोन इन्होंने कहीं छुपा दिया था। तो इन चीज़ों को जो हमने ऑन स्पॉट पहले दिन कलेक्ट की थी, उसमें सारा मलिक का फ़ोन नहीं मिला था पुलिस को। तो शान सलीम ने इस चीज़ का डिस्क्लोज़ किया इंटेरोगेशन के दौरान कि सारा मलिक का फ़ोन हमने कहीं छुपा दिया था। तो सीसीटीवी फुटेजेस को डिस्टॉर्ट करना, सारा मलिक का फ़ोन छुपाना, इसके अंदर शान सलीम और उसका स्टाफ जिसके अंदर एक दूसरा नाम है वकास अहमद भी शान सलीम के साथ पार्टनर भी कह लें उसका। तो जी आपने इस वीडियो को देखा है कि जाहिदा परवीन जो पुलिस लेडी हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है इस बारे में। जो केस है उसका रुख तो बिल्कुल टोटली मुड़ चुका है। अब इस केस की उन्होंने कहा कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है तो फिर आपको ज़रूर इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो जो अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से ही बताया जा रहा है। तो जी कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे डॉक्टर था तो उसके साथ इनके ताल्लुकात थे, तो यानी कि वो इनको तंग करता था, जिस हिसाब से बताया जा रहा था। उन्होंने पैसे भी इससे लिए थे। तो जब इनको पता चला कि ये सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं बल्कि और भी किसी के साथ इस तरह से उसके ताल्लुकात हैं, तो फिर इनको बहुत गुस्सा आया इस बात पे कि ये इनके साथ साथ किसी और के साथ भी इनके ताल्लुकात हैं और ये गलत इंसान हैं, इस तरीके से उनको लगा था। तो जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अच्छा जी, यहाँ पे जितने भी कैमरास लगे हुए थे उनकी फुटेज उस दिन की सारी डिलीट कर दी गई है, यानी कि जिस दिन ये सारा हैपन हुआ है उस के बारे में जितनी भी वीडियोस वगैरह थी वो सारे डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो सामने आई है, जिसको देख कर अब और ज़्यादा पता चल रहा है कि कुछ और बात भी हो सकती है, क्योंकि जो यानी कि क्लिनिक के सामने वाला कैमरा था उसमें जो वीडियोज़ देखे गए हैं उसमें ये साफ ज़ाहिर हो गया है कि बिस्मा और ये सारा, ये दोनों उस दिन जब हैपन हुआ है तो वो दोनों रक्शे में बैठ के तो कहीं गई हैं। तो यहाँ से अब ये बात हो रही है कि अब ये कहाँ गई, क्या हुआ क्या नहीं, ये सारी बातें जो हैं वो अब खुल के सामने आने वाली हैं। अच्छा जी, जैसे ही मैं अभी न्यूज़ रिपोर्ट कर ही रही थी तो मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि जो पोस्टमार्टम है वो हो चुका था। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक यही आया था कि जो लड़की की लाश है वो अभी ताज़ा थी, यानी कि पुरानी नहीं लग रही थी। जिस तरह से बताया जा रहा था, इस केस को मोड़ा जा रहा था कि ये पुरानी लाश है काफ़ी घंटे से, काफ़ी दिनों से इस तरह से। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताई जा रही थी वो कह रहे थे कि इसमें जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ताज़ा लाश थी, कोई भी पुरानी नहीं थी। तो इससे तो अब केस जो है
उसकी नौयत जो है वो बदल रही है। तो इस तरह से अब पता चल जाएगा कि ये कत्ल था या फिर यानी कि ये अभी तो अदालत ही फैसला करेगी ना कि ये कत्ल था या फिर खुदकुशी थी। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाला एक गवाह भी था, उसने क्योंकि फ़ोन भी किया था तो उसने बताया था कि उसने उसको लड़की को जाते हुए देखा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है चीज़। अच्छा जी, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है तो उन्होंने यही बताया कि ये 5 घंटे पुरानी रिपोर्ट यानी कि इस बॉडी थी, 5 घंटे पुरानी लाश थी। तो यहाँ पे ये भी पता चला है कि जो लड़का जिसने यानी कि इस चीज़ की रिपोर्ट की थी, ठीक है, उसको इस चीज़ के पैसे मिले थे, इसको रिपोर्ट करने के ना वहाँ पे पैसे मिले थे, ताकि ये सारी रिपोर्ट जो ये भी बता रहा है, जो इसने बताया कि वहाँ पे इसने उसको जाते हुए देखा है, तो वो ये सारा कुछ तो था ना, ये सारा प्लान किया हुआ था। और यहाँ पे एक और बहुत बड़ी खबर है कि जो वालिद हैं सायरा के, उन्होंने अपनी FIR में लिखवाया है वहाँ पर कि जब उनके बारे में पता चला ना, जाने से पहले सायरा ने अपनी मॉम को फ़ोन किया था और बताया था कि जो डॉक्टर है वहाँ का, वो मेरे साथ बदतमीज़ी करता है, मुझे तंग करता है। ये सारी बात उन्होंने उसे बता दी थी ऑलरेडी। और यहाँ पे और भी चीज़ें मिली हैं। इन्होंने कहा है कि जो है ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, उसमें कुछ और ऐसी बातें सामने आई हैं कि लड़की के साथ ज़्यादती की गई है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा। और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।